आप सभी को नमस्कार। भारत के लिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात लगभग 825 बिलियन डॉलर 825 अरब डॉलर रहा है, जो कि पिछले वर्ष से 6% की वृद्धि है। यह वृद्धि मामूली दिख सकती है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं, जबकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, साथ में इजराइल द्वारा फ़लस्तीन पर बमबारी की जा रही है, यानी इजराइल और फ़लस्तीन के बीच बेसिक गलती तो फ़लस्तीन की है, लेकिन इजराइल और फ़लस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। ऐसे में दो पक्ष बन गए हैं। ऐसे में वैश्विक अनिश्चितताएँ हैं और कुछ हद तक मंदी का वातावरण, पूरी तरह से मंदी तो नहीं, लेकिन मंदी का वातावरण भी पश्चिमी देशों में है। ऐसे में 6% की वृद्धि भी उल्लेखनीय तो नहीं कहूँगा, संतोषजनक है। भारत के सेवा निर्यात में 13.6% की वृद्धि रही है, यानी सर्विसेज सेक्टर, जो कि भारत का मजबूत पक्ष रहा है, उसने इस साल भी भारत को बचाया है और यह 386.5 अरब डॉलर यानी लगभग 387 अरब डॉलर रहा है। इसमें इस अच्छी न्यूज़ के बीच एक ख़राब खबर यह है कि भारत का जो वस्तुओं का निर्यात है वो लगभग उसमें यथास्थिति कायम रही है और 437 या 438 बिलियन डॉलर का ही निर्यात हुआ है। तो भारत को वस्तुओं के निर्यात पर काम करने की आवश्यकता है और FIEO, जो भारतीय निर्यातकों का संगठन है, उसके अध्यक्ष SC रल्हन ने कहा है कि अप्रैल में ऑर्डर्स बहुत कम आए हैं, अतः सरकार को निर्यातकों के लिए ब्याज सहायता योजना की तुरंत घोषणा करनी चाहिए ताकि निर्यातकों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हों। और अमेरिका से व्यापार समझौते को भी जल्दी किए जाने की ज़रूरत है। और भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक सेवा के क्षेत्र में और वस्तुओं के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में 1 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, यानी 2 ट्रिलियन डॉलर और 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य फिलहाल जो वृद्धि दर है उससे तो पूरा होता नहीं नज़र आ रहा है। तो भारत सरकार को विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है, नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और साथ ही बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उन्हें भी अमेरिका के साथ, यूरोपीय संघ के साथ, दूसरे देशों के साथ इसे शीघ्रता से किए जाने की आवश्यकता है, तभी भारत का व्यापार अपने लक्ष्य तक पहुँच पाए।